तो आप अजय शर्मा जी को या किसी सीनियर मोस्ट अपलाइन को आप उनकी डिटेल्स शेयर कर देना। हाँ जी सर, मैं पर्सनली चेक किया सीगा ਉਹ। ओके। मैं आईडी खुद ऑब्जर्व ਕੀਤੀ ਉਹ। लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਊਨਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਈਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ओके। तो जिस आईडी से स्पॉन्सर हुआ था उसकी डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप कर दो आप, और जो आईडी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो भी भेज दो, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी। हाँ जी, प्रेम सिंह जी अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं एक आर्मी पर्सन हूँ सर, मेरे को 1 महीना हो गया P2P ज्वाइन किए हुए। तो सर मैंने डायरेक्ट आईडी लगाई है 5 और तकरीबन मेरी 12 बंदों की टीम है। सर मैं अभी 1-2 आईडी लगाने वाला हूँ, तो मेरे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो सिस्टम आपने ज्वाइन किया, तो बाकी जिन्होंने जैसे जो अपने संधू साहब हैं, तो यो अपने दूसरे सर बताया आपने, तो इन्होंने भी कहीं आईडी लगाई थी किसी के नीचे या क्या सर, जिन्होंने ये सिस्टम स्टार्ट किया सर? इन्होंने सिस्टम जब शुरू किया था तो शुरू में कोई और तो था नहीं, उस वक्त टीम तो थी नहीं, तो इन्होंने अपनी आईडी लगा के शुरू करके और फिर उसी तरीके से काम किया जिस तरीके से आज हम कर रहे हैं। जैसे हम 1-to-1 प्लान करके लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं, टीम बना रहे हैं, तो इन्होंने ये काम 3-4 साल पहले कर दिया था, शुरू इन्होंने किया था। अच्छा, शुरू बेटर है कि आप अभी हैंड रेज कीजिए। हाँ जी, डिप्टी संधू जी कैसे हैं सर आप? सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, क्या हाल है सर, ठीक ठाक हो? हाँ जी मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू। चलो शुक्र है। तो बस सर फौजा हुण पक्कियां पिंड आ गई ते मेरी गल नहीं हो पाई तुहाडे नाल। ओके, हाँ जी। तो आप बस रिटायर हो गए हैं सर? हाँ जी रिटायर हो गया मैं अभी रिसेंटली जनवरी च आया। ओके, कांग्रेचुलेशन सर, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अब आप बिल्कुल डट के फुल टाइम P2P में काम करेंगे, राइट? हाँ ठीक है सर, कुछ इशू आ गए शायद आपको पता होगा, हुण फिर थोड़ा करते हैं प्रोग्राम कर रहे शुरू। कोई बात नहीं सर, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। हाँ जी, विजय MV अनम्यूट कीजिए। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। और सर कैसे हैं? हाँ जी मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू। मैं सर ये जानना चाहता था, कभी कभी हम जब जाते हैं प्लान करने के लिए तो कुछ लोग हमें ये बोलते हैं सर बटाला से ही काम तो आपका शुरू हुआ है ये वाला, तो इसमें सभी अच्छी इनकम कमा रहे हैं, आपके अपलाइनर है वो हमें अपनी स्टेटमेंट दिखा देते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका भविष्य क्या है? ये अगर गवर्नमेंट कल को इसको बंद कर दे, ऑर्डर इशू कर दे, बंद कर दो ये काम, तो फिर क्या होगा? ये कब बंद हो सकता है? राइट सर, अगर गवर्नमेंट कोई बंद कर देगी सिस्टम, कोई ऑर्डर कर देगी तो ऑफ कोर्स बंद हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि गवर्नमेंट क्यों करेगी? देखो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी कंपनीज, तरह तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कई दहाकों से चल रही हैं। 1950s 1960 से बहुत सारे काम हैं जो आज तक चल रहे हैं। गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट क्यों बंद करेगी? गवर्नमेंट तब किसी चीज को बंद करती है जब कोई सिस्टम जो उसका बनता इनकम टैक्स है या जो कोई GST वगैरह है वो प्रॉपर्ली ना पे करे, तो गवर्नमेंट तब किसी काम को बंद करती है अगर वहां पे कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही हो। तो आप इस तराजू पे, इस कसवट्टी पे आप P2P को तोल के देखो, P2P में कोई दिक्कत ही नहीं है, ना P2P में कुछ इलीगल हो रहा है और ना ही P2P लायबल है कोई टैक्स पे करने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो नो डाउट गवर्नमेंट कभी किसी इस सिस्टम को बंद नहीं करेगी। सर उन्होंने बोला था कि जैसे ऐसा ही काम ना पहले शुरू हो चुका था वहाँ रशिया में। कहाँ पे? चला तो बहुत जोर से था लेकिन बाद में वो बंद हो गया, गवर्नमेंट ने ही बंद करवा दिया। ओके, तो हो सकता है उसमें कोई कमी रही हो सकता है वो सिस्टम जो है उसको एज ए कंपनी कोई इनकम हो,
लेकिन P2P ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना कि P2P को कोई इनकम हो रही है, P2P ने कोई टैक्स देना है, P2P में कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही हो, P2P में कोई टैक्स चोरी हो रही हो, इस तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो रशिया वाला रशिया को मुबारक, हम अपने जगह पे सही हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं सर? आप म्यूट हो गए हैं शायद, दोबारा अनम्यूट कीजिए विजय जी। हाँ जी, ठीक है ना। अब आप वो किस सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्या कंपनी थी, क्या उसका काम था, ये हमें नहीं पता ना, हम उसके बारे में क्या बोल सकते हैं। हो सकता है वो जो रशिया के जो कानून थे उसके अकॉर्डिंग वो सही ना हो, लेकिन इंडिया में जो कानून है उसके अकॉर्डिंग P2P बिल्कुल परफेक्ट है। सो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर ऐसी कोई बात होती तो करीब 4 साल होने वाले हैं। और उनका वेलकम करना था सर। ओके जी, जरूर। हाँ जी तो हाँ जी, एक मैडम है, उनका नाम है हरप्रवीण कौर, और एक मेरा फ्रेंड है, उनका नाम है केशव सिंह। दोनों का वेलकम करना सर P2P फैमिली में। ओके जी, केशव जी और हरप्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी P2P परिवार में। और पिछले दिनों में जितने भी नए लोग इस परिवार में शामिल हुए हैं, जो भी नए कम्युनिटी मेंबर्स हैं, आप सबका वेलकम है जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप एक बहुत ही परफेक्ट प्लेटफॉर्म पे हो, जहाँ पे आप अपने सारे ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। और जो भी आप अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट करते हो, एक अच्छी लाइफ को लीड करने के लिए जो चीज़ें भी आपको चाहिए, जैसी भी लाइफ आपको चाहिए, जो चीज़ आप सोच सकते हो, आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो। सिर्फ आपको 4 बेसिक्स के अकॉर्डिंग अपनी अपलाइन की मदद के साथ काम करना है, एंड सक्सेस इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच गौरव जी। हाँ जी, सरबजीत सिंह जी, अनम्यूट कीजिए सर। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। सर जी की हाल जी? मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू सर। चलो बहुत ਵਧੀਆ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਾਲਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ YouTube ਤੇ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਾਲਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲੋ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ YouTube ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੁਪਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਦੱਸਣ ਡਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਡਾਲਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੈਟੀਸਫਾइड कर सकते हैं लोगों को। ओके, बिल्कुल ठीक बात है सरबजीत जी आपकी। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि जो अपडेटेड वीडियोस है ना, वो यूट्यूब पे आ चुकी हैं। आप वो लिंक्स अपने पास हैंडी रखिए, जब किसी को ऐसी जरूरत हो आप वो भेज सकते हो। और दूसरी बात, कोशिश किया करो कि जो आपका प्रॉस्पेक्ट है उसको आप उसी टाइम पे फॉलो अप करके ज्वाइन करवा लो। जब कोई इंटरनेट पे जाने की कोशिश करता है तो वो कंफ्यूजन बढ़ती ही है, क्योंकि P2P और बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में, है ना। P2P के नाम से और लोगों ने सिस्टम खोल लिए हैं। P2P एक कॉन्सेप्ट भी है जिसपे उधार दिया जाता है, वो एक अलग चीज है, तो लोग और कंफ्यूजन बढ़ जाती है। तो सही भी प्लान हो, उसी वक्त फॉलो अप हो, उसी वक्त ज्वाइनिंग हो जाए, राइट। और दूसरी सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बहुत सारे ना हमारी कम्युनिटी के ही बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके अपने अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, और वो एक दो नहीं है, सारे हैं, और उनने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, है ना। अब ये कहना कि अपने चैनल से वो वीडियो को हटाओ, वो पॉसिबल नहीं है। तो इससे बेटर यूट्यूब पे ज्वाइन होने से पहले जाने की जरूरत ही ना पड़े किसी प्रोस्पेक्ट को, और अगर जरूरत है भी तो जो अपडेटेड वाली जो न्यू वीडियो है रुपीज वाली, वो उसके साथ शेयर कर दीजिए प्रोस्पेक्ट के साथ। हाँ जी, नहीं वो ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹੀ ਕਰਦੇ न्यू वाली, बट ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। तो ये जो लोग होते हैं ना सर, ये जो लोग होते हैं ना, इनको अगर आप वो YouTube वाली पुरानी वीडियोस हटा भी दोगे ना, तब भी ये इंटरनेट पे जाके गूगल पे जाके यूट्यूब पे जाते, इन्होंने फिर भी अपना टाइम वहां पे लगाना ही है। तो कंफ्यूजन इनको वहां पे भी होनी है, यहाँ पे नहीं होगी तो कहीं और हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो साडे ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈड कोशिश किया करो। हाँ जी, इसीलिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जिस टाइम पे प्लान हो उसी टाइम पे फॉलो अप होके ज्वाइनिंग हो जाए। हाँ जी, वो तो कोशिश यही करी दी है जी।
बट ये कोई बंदा पढ़े लिखा ज्यादा वो बोलता मैं बाद च करूंगा, पहला पूरा सर्च करके, पहला मैं पूरा क्लीयर करके ते फिर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਕਣੀ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜੰਨੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਘੜੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ क्लियर नहीं हो पाता। ओके नहीं, इसमें सर क्लियर करने वाली बात ही नहीं है, इसमें आपकी कोशिश मैंने आपको बता दिया क्या होनी चाहिए, और अगर फिर भी कोई ज्यादा समझदार बनने की कोशिश करता है तो वो अपना नुकसान खुद ही कर लेता है, वो और कंफ्यूजन बढ़ेगी तो बंदा ज्वाइन नहीं करेगा, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, कल को पछताना पड़ेगा। तो इसमें आपका कोई इशू नहीं है, आपको बस अपना फॉलोअप उसी टाइम पे करके आपको ज्वाइनिंग करवानी है, नहीं तो फिर आगे उसकी है ना, उसकी अगर लक है कि अगर वो नहीं कर पाता, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाता, तो ये उसकी दिक्कत है उसकी। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਫੀਡ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਗੇ ना लगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर, यही एटीट्यूड चाहिए, क्योंकि जब आप एक ऐसी एटीट्यूड के साथ काम करते हो ना कि मेरा काम है प्लान शेयर करना, ज्वाइन होगा तो उसकी भलाई है, नहीं होगा तो उसका नुकसान है, तो फिर लोग आपके साथ ऑटोमेटिकली ज्वाइन करते हैं। जब हम सोचते हैं नहीं यार ये होना ही, इसको करना ही करना है, ज्वाइन नहीं यार प्लीज कर, तो वो हमारा एटीट्यूड ही नेगेटिव वाला होता है, तो फिर वो सामने वाला बंदा वो भी भाग जाता है, तो उसकी जरूरत नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करना है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सर, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਤਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ना लगे। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। डॉक्टर गुरजीत मान जी अनम्यूट कीजिए सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू। अभी पीडूवी फैमिली को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी सर। मेरा क्वेश्चन तो कोई नहीं सीगा, मेरी एक क्वारी सी कि जैसे ना मैंने कुछ दिन पहले क्या किया था कि अपना स्टेटस लगाया था, तो उसको देख के मेरे फ्रेंड ने कॉल की कैसा है, क्या सिस्टम नया है, तो मैंने क्या बोला कि चलो, मैं क्या चलो बैठ के बताएंगे, ऐसे फोन पे नहीं बताना। वो आया मेरे को, मैंने प्लान किया उसको, उसने चलो और कोई कंपनी में करता था वैसे एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट वाली में, उसने वो तो किया, लेकिन वो ये तो नहीं किया। और कल ही मेरे को फोन आया कि डॉक्टर साहब कैसे आपका सिस्टम P2P का कैसे चल रहा है, क्योंकि P2P कहने को P2P है, और भी बहुत सारे हैगे ना आए मार्केट में पाना P2P का नाम लेके। तो उसने बोला कि मैंने ना मेरे फ्रेंड में मेरे को फंसा लिया ऐसे, मैंने 2,000 की 5 पेमेंट कर दी, 5 आईडी लगा दिया। मैंने उसको यही क्लियर किया कि मैं क्या, सबसे पहले तो P2P होगा, लेकिन और कोई होगा, सबसे पहले तो बात यह है कि P2P की 2,000 में आईडी लगती नहीं है। तो तुम आप बोल रहे हैं कि 5 आईडी लगा दी, लेकिन 5 आईडी 2,000 की पेमेंट किसी को जाएगी नहीं, आएगा नहीं, लिंक ही नहीं आएगा, तो किसको कर देंगे? तो वो कोई डुप्लीकेट काम किया होगा उन्होंने, तो दूसरी कोई होगी ना P2P, इसलिए उसने उधर किया, कॉल मेरे को लगा दी कि मैंने इसलिए कैसे चल रहा है, उसकी तो आ रही है प्रॉब्लम आ रही है उसमें। मैं क्या, मेरे को मालूम ही नहीं है उसका, ना ये हमारा है काम, P2P नाम रख के किसी ने कोई चलाया होगा अपना, उसका पता नहीं चलता है कि नहीं चलता है, वो आपकी मर्जी। मैं क्या, मैंने तो आपको बताया था, वो देखो वो है कि दूसरा है, ये आपको समझ लग जाएगा। बोला कि वाकई वो समझ लगता है। सर ये बात तो ठीक है कि उनकी गलती थी, उन्होंने गलत सिस्टम को ज्वाइन कर लिया और अब उनको पता नहीं चल रहा क्या करना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी सीखने वाली है, वो ये है कि एक बंदे ने जिसको आपने प्लान शेयर किया, उसने आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं की, लेकिन एक डुप्लीकेट सिस्टम में उसने 10,000 रुपए लगा दिया, तो इसका मतलब ये कि वो ज्वाइन यहाँ पे भी हो सकता था, कहीं ना कहीं हमारे फॉलोअप में कमी रह गई है। मानते हो मेरी बात आप? जी तो अपना फॉलोअप कीजिए, मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, शिंदरपाल सिंह जी अनम्यूट कीजिए सर। हेलो सर। हाँ जी सर। हाँ सर, एक रिक्वेस्ट है, जैसे हम आईडी ओपन करते हैं ना, तो उसमें जो कम्युनिटी शो होती है, काउंटिंग वो अलग है, मैचिंग में अलग है, और
इजी लेवल में अलग है। तो मेरे काफी जो साथी है वो जानना चाहते हैं, तो वो काउंटिंग कौन सी की जाए रियल में? ओके सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो मैचिंग हेल्प का जो आपका टोटल होता है ना, वही आपकी टोटल कम्युनिटी जो आपके डैशबोर्ड पे सबसे पहले होम पेज पे आती है वो होती है। इजी लेवल की अलग होती है, 2 ही होती हैं इसमें। तो सर मैचिंग में जो होता है लेफ्ट राइट दोनों जो अलग अलग पेयर काउंटिंग किए जाएंगे? देखो, पेयर्स कितने होते हैं वो डिपेंड करते हैं मैच कितने हो रहे हैं। मान लो आपके मैचिंग हेल्प में 100 एक साइड हैं और 80 एक साइड हैं, तो आपकी जी पेयर्स हो गए आपके 80, जी राइट? लेकिन आपकी कम्युनिटी हो गई 180, तो यही जी 180 आपके होम पेज पे शो होगा टोटल कम्युनिटी में। जी थैंक यू सर। ठीक है, इजी लेवल का अलग होता जी है। जी ओके जी। हाँ जी, गुरअमृत सिंह जी, अनम्यूट कीजिए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। अच्छा सर, मेरा ना सवाल तो नहीं है, जैसे ना ऐसे जूम मीटिंग में ना एक भाई हैं जगदीप पटियाला से हैं। ओके। तो सर उनका कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करवा दीजिए प्लीज। मैं एक्चुअली मेरी टीम में कुछ बंदे हैं वो पटियाला से इधर है अमृतसर में है। ओके। तो बोलते हैं अगर कोई उधर का बंदा मिल जाए तो उनको उधर टीम स्टार्ट करनी है। तो बोलते हैं, मेरे को लगा कि जगदीप पटियाला से हैं कोई ऐसे। ओके सर, फर्स्ट चीज तो यह है कि मैं जगदीप जी को नहीं जानता। अगर जगदीप जी इस मीटिंग में हैं तो वो अपना नंबर शेयर कर देना सर के साथ। और हाँ दूसरी हाँ मेरी श्योर सर। रिकमेंडेशन जी ये जी है जी। कि भले ही आपसे कोई दूर हो तो कोशिश किया करो कि आप खुद जाके वहाँ पे अपनी टीम के साथ हेल्प करवा पाओ, क्योंकि नो डाउट किसी को आप बोलोगे और P2P में सब लोग बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, भले ही आप उनकी टीम में हो, उनकी में हो या ना हो, वो हेल्प जरूर कर देंगे। लेकिन वो जो एफर्ट, वो जो फॉलो अप आप कर सकते हो, वो जो ट्रेनिंग कोचिंग अपनी टीम को आप खुद दे सकते हो ना, वो कोई सेकंड जी पर्सन नहीं दे सकता। तो जगदीप जी का नंबर आ गया, आप उनसे बात कर सकते हो, लेकिन थैंक यू कोशिश सर। किया थैंक यू करो सर। कि अपनी टीम में खुद आप किया करो। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू। डॉक्टर गुरविंदर सिंह जी, अनम्यूट कीजिए सर। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर क्वेश्चन कोई नहीं, वैसे एक अपना एक्सपीरियंस ही दसन ਲਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੇਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਢੀਠ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਢੀਠ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਨ ਵੇਚਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਵੇਚਣ ਡਿਆ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਣ ਡਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਖੋਆ ਟਾਈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਖਾਧੀ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਹਿਨੇ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੌਲੀ 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 ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਮੈਂ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਜੇ ਕਮਾਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 70 ਲੱਖ ਕਮਾਇਆ ਵਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, 9 ਤੋਂ 10 1 ਘੰਟਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਫ੍ਰੀ ਚ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਆਮ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਲੂਟ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹਾਂ ਪੀਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਏ, ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਡਏ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
ਜੇ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਢੀਠ ਆਪਾਂ ਢੀਠ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੇਖੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਾਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਆਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ मैं ठीक है कि गलत है जी? ओके, नहीं डॉक्टर साहब आपकी बात भी बिल्कुल सही है, और वो जो भाई साहब ने बताया कि ढीठ हो जाते हैं, वो भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके ढीठ का मतलब कहने का अलग था। वो ये कहना चाहते थे कि जो रिजेक्शंस होती हैं, उन रिजेक्शंस का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता, इसलिए हम ढीठ हैं। तो वाकई उनकी बात सही है। और मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं नेटवर्किंग में नया-नया था, तो मैंने अपनी अपलाइन से बोला कि मुझे ना इस काम में शर्म बहुत आती है। मैंने कहा कि अगर मैं किसी रिश्तेदार के पास जाता हूँ, तो मतलब हमारे पेरेंट्स की वजह से, फैमिली की वजह से हर जगह इतनी मतलब रिस्पेक्ट है, तो वहाँ पे जाके अगर हम अपनी प्रोडक्ट बताते हैं, अपनी चीज़ को हम बताते हैं, वो बंदा मना कर देता है, तो उसके माइंड में भी अच्छे विचार नहीं होते, तो मुझे अच्छा फ़ील नहीं होता ये, है ना? शर्म महसूस होती है। तो मुझे लगता है कि मैं ये नहीं करूँगा, है ना? तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, उन्होंने बताया, जसप्रीत जो तुम डिग्री कर रहे हो, इसके बाद तुम्हारी कितनी सैलरी होगी? मैंने कहा जी लगभग इतनी होगी। तो उसने बोला कि इतनी सैलरी में तुम अपनी घर की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। मैंने कहा कि दाल-रोटी चल सकती है, बाकी अच्छे से नहीं हो सकता, है ना? तो उन्होंने बोला कि मान लो तुम्हारी शादी हो गई, कल को किसी मॉल में जाओगे, तो वहाँ पे तुम्हारे बच्चे या तुम्हारी वाइफ़ किसी कपड़े की और किसी चीज़ की और खुशी से देखेंगे कि मैं ये खरीदूँ, वो तुम्हारे बच्चे ज़िद करेंगे कि मुझे ये लेके दो। तुम उतनी सी सैलरी में नहीं ले पाओगे, फिर तुम्हें शर्म महसूस होगी? मैंने कहा जी बिल्कुल ज़रूर होगी, बहुत होगी। उन्होंने बोला कल को अपनी फैमिली के साथ कहीं पे डिनर करने जाते हो, वहाँ पे जाके तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारी वाइफ़ ने, बच्चों ने बोल दिया जी मुझे ये डिश खानी है, और वो डिश बहुत महँगी हुई, तो तुम्हें वहाँ पे मना करना पड़ेगा, तुम्हें शर्म महसूस होगी? मैंने कहा जी ज़रूर होगी। उन्होंने कहा कि ये शर्म जो है ना, ये तुम्हें सारी ज़िंदगी महसूस होगी, ये तुम्हारी ज़िंदगी पूरे साथ चलेगी ये, है ना ये चीज़। तुम कोई चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर पाओगे और तुम्हें बहुत शर्म महसूस होगी। तो उससे बेटर है कि साल 2 साल ये वाली शर्म महसूस कर लो, एक बार ये कर ली तो उसके बाद सारी ज़िंदगी कभी शर्म महसूस नहीं होगी। तो मेरी वो बात ना दिल में बैठ गई। उसके बाद मैं भी इन सब की तरह बिल्कुल ढीठ हो गया, कितने भी रिजेक्शंस हो, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे अपना टारगेट दिख रहा था। तो धीरे-धीरे वो टाइम आया, आज वो चीज़ अचीव हो गई। तो आज जिन लोगों ने कभी मना किया था, जिन लोगों ने कभी मुझे इस नज़र से देखा था, मज़ाक की नज़र से देखा था कि ये बंदे जोड़ने वाला काम करता है, ये ऐसा है, ये प्रोडक्ट बेचता है, ये वो, और आज वही लोग आपको फ़ोन करके आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी बताओ ये क्या काम है, हमें भी करना है, हमने वहाँ से सुना है कि आपने ये किया है, आपको इतनी इनकम हुई है ये, है ना? तो ये चीज़ें ना टेम्परेरी होती हैं, जब कोई आपको मना करता है ना, तो वो आपको सारी ज़िंदगी के लिए मना नहीं कर रहा, वो सिर्फ़ मना करता है जब तक आप कामयाब नहीं हुए हैं। तो जब आप उनके बिना भी कामयाब हो जाते हैं ना, फिर वही लोग आपके पास रिक्वेस्ट करके आते हैं। फिर आपका एटीट्यूड होता है कि उनको जॉइन करवाना है, नहीं करवाना, है ना? तो जिन लोगों ने उस टाइम पे मना किया था, आज वो कई 100 बल डाल के आते हैं कि हमें भी इस काम में जॉइन करवाओ, हम नहीं करवाते। यही आपकी सक्सेस होती है। तो जो बंदा ढीठ हो गया, जो बंदा इन रिजेक्शंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नेगेटिविटी नहीं आई, तो चलता गया, तो वो सब लोग सक्सेस आप ही की है आने वाले टाइम में। हाँ जी, शुभजीत जी अनम्यूट कीजिए। शुभजीत जी। ओके, देविंदर सिंह जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। और जी ठीक ठाक जी? हाँ जी, मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू। सर जी मैं यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੀਕਾ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵਾ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੀਕਾ ਸਾਈਡ ਦਾ हेल्प चाहिए जी, ਉਹਦੀ बहुत जरूरी। ओके, तो अगर कोई उस साइड से, चीका साइड से हैं,
तो प्लीज देवेंद्र जी को मैसेज कर दीजिए। बाकी मैं फिर से रिमाइंड करवा दूं कि सर ये तरीका जो है मुझे पर्सनली ये सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि भले ही आपको कुछ दिन बाद वहां पे जाने का मौका मिले या जूम ऐप के जरिए आप करो, आप अपनी टीम में खुद मेहनत करो ना। किसी और से आप हेल्प लेते हो, नो डाउट लोग कर देंगे, लेकिन आने वाले टाइम में उसका नुकसान आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप खुद वहां पे काम किया होता तो उसके रिजल्ट्स और ज्यादा बेटर हो सकते थे, है ना। थैंक यू क्योंकि सर, देखो आप जरूर सर। जितनी सीरियसनेस से, जितनी शिद्दत से आप काम कर सकते हो, उतना कोई थर्ड पर्सन नहीं कर सकता है ना। कर तो देंगे लेकिन कोशिश करो कि आप खुद कर लो। सर एक और ऑप्शन है सर। सर आज बंदे बड़े तेज हैं सर। कल एक हम बंदे के पास गए, वो कहता है चलो सिस्टम प्रॉपर समझ में आ गया उसके, और लेकिन वो कह रहा है कि चलो मैं करता हूँ, पहले मैं 2 बंदे तैयार कर लूँ उसके बाद मैं ज्वाइन करूंगा। इसका क्या तोड़ है इसका? बिल्कुल सर। तो आप उनको बोल सकते हो कि सर अगर आपने कोई दुकान खोलनी हो तो पहले आप दुकान खोलते हो या पहले ग्राहक ढूंढते हो कि पहले बंदे तैयार हो जाएं जो आपकी दुकान से सौदा लेंगे फिर आप दुकान खोलोगे, है ना। आप उन 2 लोगों के सर पे थोड़ी बैठ सकते हो कि अगर 2 लोग ज्वाइन करने के लिए रेडी होंगे मैं फिर ही काम करूं। इसका मतलब यह है कि आपको खुद के ऊपर तो विश्वास ही नहीं है, आप तो काम कर रहे हो उन 2 लोगों की वजह से, है ना। आपका एटीट्यूड काम करते वक्त ऐसा होना चाहिए कि 2 लोग क्या 200 2000 लोग भी 20,000 लोग भी ज्वाइन होते हैं जब आपके अंदर होती है इच्छा करने की, है ना। जब आप पहले से ही दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए कि 2 लोग करेंगे तो फिर ही मैं करूंगा, है ना। और दूसरी बात आप ये बोल सकते हो कि जब बंदा करने के लिए निकलता है ना तो 2 नहीं बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। एक मरे हुए बंदे को 4 लोग मिल सकते हैं, तुम्हें जीते जी 2 लोग नहीं मिलेंगे ज्वाइन होने के बाद। सर मेरा उसको जवाब था कि ये 2 बंदे आपको नहीं कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो पहले पूछेंगे आपने कर लिया और कितना टाइम बिल्कुल हो सही गया। बात है, एग्जैक्टली, है ना। जी सर। कोई बंदा किसी काम में आपके साथ क्यों ज्वाइन करेगा जो काम आपने खुद ही नहीं किया है। और एक और चीज है, अगर आपने ज्वाइन किया है और आप किसी को बताने जा रहे हो, प्लान शेयर करने जा रहे हो, तो आपका एटीट्यूड ही अलग होगा, तो आपका सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंस ही अलग होगा। जब आपने खुद नहीं ज्वाइन किया ना तो आपके अंदर से वो आएगी नहीं आवाज किसी को ज्वाइन कराने के लिए, है बिल्कुल ना। सर। फिर आप सिर्फ उसको ना मतलब टच करने के लिए जा रहे हो, यस या नो पूछने के लिए जा रहे हो कि हाँ भाई करेगा या नहीं करेगा। तो अगर आपने खुद ज्वाइन किया होगा तो फिर आप ज्वाइन करवाने के लिए जाओगे। आप फर्क जी समझ सर। रहे हो ना। बिल्कुल वो अपने सर। कॉन्फिडेंस में, अपने एफर्ट्स में वो फर्क आ जाता है अगर हमने ज्वाइन किया हो या नहीं किया हो। और दूसरी चीज कि अगर फिर भी कोई यही एटीट्यूड रखता है तो जरूरत नहीं है आपको इन लोगों की। बहुत सारी दुनिया पड़ी है जो बहुत मेहनत करने के लिए रेडी है, आप उनके साथ काम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अभी तो 10 ही मेंबर जिसकी को पहले बताया, जिस उसमें बंदे की ज्वाइन हुए जिस हैं। बंदे की अभी तो पहले बहुत दिन से लिस्ट। सोच ही अपाहिज है ना, जिस जी बंदे सर। की सोच ही अपाहिज है जी कि जी दूसरे के डिपेंडेंट है कि वो करेगा तो करूंगा, है ना। तो जी सर। वो आगे भी कोई बहुत बड़ा झंडे नहीं गाड़ सकता। तो आपको इन लोगों की जरूरत नहीं है, आप समझाइए, अगर ट्रैक पे आ जाते हैं इट्स ओके, नहीं तो दुनिया बहुत बड़ी है। ओके, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम जी। हाँ जी, अमरीक जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। और बताइए सर, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू। हाँ जी सर, पूरी फैमिली का, P2P फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ते सर मेरा सवाल ये है भी, जो पिछले बार भाई ने बताया था ना भी जो स्टेटमेंट देखेंगे वही ज्वाइन होंगे, ऐसा नहीं है। मैं जब ज्वाइन हुआ हूँ ना, मैंने 8 दिन हुए ज्वाइन हुए ले इस P2P में, पर मैं किसी की स्टेटमेंट नहीं देखी, मैं कुछ नहीं देखा, मैं सिर्फ सिस्टम को समझा। सिस्टम को समझना जरूरी है, बाकी कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखना जरूरी है। मैं आगे कर पाऊं तो बेस्ट है, ठीक है ना सर। अभी नहीं होता भी, बहुत सारी कंपनियां भागी हुई हैं पैसे लेकर। गलत माइंड में बहुत सवाल हैं लोगों के, पर ऐसा नहीं है भी ये कंपनी के सिस्टम में एक बार समझे और ज्वाइन हो, कंपनी को समझे। हूँ मैं समझ रहा हूँ, कल मैं बताता हूँ आपको शॉर्ट में भी, हमारे जो अपलाइन है भाई जसविंदर सिंह जी तरनताਰਨ वाले, तरसेम सिंह जी ते सतनाम सिंह जी जो मेरे अपलाइन हैं, उन्होंने हमें मोटिवेट किया और 20-25 आदमी थे, उनको ही मोटिवेट किया। बहुत सारे सवाल लेकर आए थे वो लोग भी, ऐसा होगा, कौन सी कंपनी वाले जी तो फ्रॉड में हो गए, वाह हो गए हैं। जब उनकी क्लास लगी ते उनको पूछा आपका कोई सवाल है, अभी कोई सवाल बचा ही नहीं उनके पास भी। मैं सवाल
कि क्या किए भी इसके जो सिस्टम में पूरी समझ आ गई, अच्छे से मोटिवेट किया हो, तो क्या सवाल उठाएंगे लोग। राइट, बिल्कुल सही बात है। जैसा अच्छा, मेरे को एक बात याद आई कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इससे भी एक स्टेप आगे होते हैं। वो कहते हैं यार इसमें तो कोई कमी नहीं है, ये इतना परफेक्ट है कि ये सही हो ही नहीं सकता, ये सच्चा हो ही नहीं सकता, इसमें तो कोई कमी नहीं है ना। एक इंग्लिश में कहावत है टू गुड टू बी ट्रू, कि इतना अच्छा है ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसमें कोई कमी ना हो। तो कई लोग इस वजह से भी नेगेटिव हो जाते हैं। खैर, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच अमरीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने एक्सपीरियंस। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, बल जी अनम्यूट कीजिए। सत श्री अकाल सर, की हाल जी? सत श्री अकाल जी, मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू। सर ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮੈਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਪਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਆ 75, ਉਹ 10,000 10,500 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਧਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ 10,000 ਚ ਲਵਾਈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਆਈਡੀ ਲਵਾਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 12 ਚ ਲਵਾਈ ਜਾਂ 11 ਚ ਲਵਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਲਵਾ ਲਈ। ਉਹ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਰੁਪਈਸ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਫਿਕਸ ਹੀ ਰਵੇ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ओके, बिल्कुल सही बात है बल जी, लेकिन उनका क्वेश्चन ये नहीं था कि डॉलर से रुपीस में क्यों किया है। उनका क्वेश्चन ये था कि जो पुरानी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं उनका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। बट एनीवे, ये रीजन बताने के लिए, ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निशान गिल जी अनम्यूट कीजिए। सुनील कुमार जी अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। तो ये था कि जैसे इजी इनकम जो है वो 9 लेवल तक है, राइट? और यहाँ तक कैलकुलेट करें तो 10 अगर आप साइट लॉगिन करके लेवल स्टेटमेंट देखो तो वो करीब करीब है 14 लेवल तक और टोटल पर्सन है 32,766। तो सर ये क्या है? 14 लेवल तक क्या है? अगर आप साइट पे अभी लेवल स्टेटमेंट ओपन करो ओके, तो 14 लेवल हो रहे हैं। ओके, मैं भी चेक करता हूँ आप क्या बात कर रहे हैं जी। सर ये इजी लेवल की ये लेवल रिपोर्ट जो है ये इजी लेवल के साथ कनेक्टेड है, ये आपको किसने कहा है? तो सर दूसरे में तो कोई लेवल का वो ही नहीं है ना, वो तो अनलिमिटेड है, फिर बाकी सब दूसरी इनकम तो नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो मेरी नॉलेज है कि इसमें इजी लेवल का इनकम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी मैं लेवल रिपोर्ट को अच्छे से एक बार रीड करके समझ के फिर आपको इसका आंसर करूंगा, लेकिन जो मेरा आइडिया है कि इजी लेवल की इनकम का लेवल रिपोर्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो 9 लेवल अलग चीज है, ये 14 लेवल अलग चीज है। ठीक है सर, प्लीज इस पे थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिएगा, कई बार मेरी 3 से क्वेश्चन आते हैं कि ये क्या है। हाँ, इजी लेवल का आप मोटा मोटा समझ लीजिए, उसमें 9 लेवल ही होते हैं। 9 लेवल्स में जितनी आईडीज लगती हैं, जितना ट्री फिल होता है, उनके आपको इनकम आती है, राइट? ठीक, राइट सर। एंड सर मेरा सेकंड क्वेश्चन था, एक था कि मैंने एक पर्सन को ज्वाइन कराया, वो मेरे इनर में गया, देन थर्ड पर्सन उसके फिर इनर में उसके डाउन में चला गया पहले वाले के।
तो जो फर्स्ट पर्सन था उसने बहुत टीम बनाई, लेकिन जो मेरी सेकंड ज्वाइनिंग उसकी डाउन में लगी थी उसको एक भी इजी इनकम नहीं आई। ऐसा सर कैलकुलेशन मतलब कैसा हुआ ये? सर मैं आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पाया हूँ, इनर आउटर में मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, या तो आप थोड़ा डिटेल में मुझे एक बार फिर से बताइए। सबसे पहला पर्सन हमारा आउटर में लगता है। ये आप मैचिंग हेल्प की बात कर रहे हो, इजी लेवल की कर रहे हो? इजी में सर। इजी की, ओके। इजी में आपने फर्स्ट पर्सन को ज्वाइन करवाया, वो आपके इनर में आ गया। नहीं, पहला जहां तक मुझे लगता है वो इनर में आता है, इजी वो लेवल इनर में आता है। दूसरा जो मैंने ज्वाइन कराया वो मतलब मान लीजिए फर्स्ट का नाम ए था, दूसरा बी था, तो बी की डाउन में आके ज्वाइन हो गया एज पर ट्री। नहीं, वो आपके थ्रू स्पॉन्सर हुआ था? जी मेरे थ्रू हुआ था। तो वो उसकी डाउन में कैसे जा सकता है? वो आपके आउटर में जाएगा, एक लेफ्ट एक जी लेफ्ट उसके में बाद होगा या थर्ड, जो थर्ड आया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और जो थर्ड आया डाउन में चला गया। लेकिन जहां तक मैं समझा हूँ, आपने फर्स्ट पर्सन को ज्वाइन करवाया, वो इनर में चला गया, दूसरे को ज्वाइन करवाया वो आउटर में चला गया, तीसरे को ज्वाइन करवाया वो फिर इनर में पहले के नीचे आ गया। राइट, हाँ। अब तो जो थर्ड था उसके नीचे फर्स्ट वाले पर्सन, जो इनर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, उसने बहुत सारी टीम बना दी, लेकिन जो थर्ड वाला था उसको एक भी इजी नहीं आई। उसके नीचे कितनी टीम बनाई है फर्स्ट वाले ने? कितनी टीम बनाई? 20 पर्सन्स नियर अबाउट थे। तो फिर तो मुझे लगता है कि उनको आनी चाहिए। हो सकता है कि आप जो बता रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को एक बार वो आईडी शेयर कर दो, मैं आपको देख के क्लियर कर दूंगा कि क्यों नहीं आई है। वो हो सकता है प्लेसमेंट इधर उधर हुई हो, आपको बताने में प्रॉब्लम हो रही हो कुछ। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे एक पर्सन से गूगल पे, फोन पे अपना पेमेंट मेथड सेट करते हुए मेरी टीम में उसने गलती से अपने अपलाइन का नंबर डाल दिया। अब वो जब उसको एडिट या डिलीट करता है तो ओटीपी सिस्टम तो बोलता है गया है, लेकिन ओटीपी जा नहीं रहा है। इन दैट केस वो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग ही सेंड करनी पड़ेगी या कोई और ऑप्शन भी है? नहीं, आप अपनी टॉप मोस्ट अपलाइन को रिक्वेस्ट करोगे, वो चेंज करवा देंगे। थैंक यू।